हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं आज आपके साथ एक चीज़ें डिस्कस करने वाला हूँ कि मैंने एक नया गैजेट लिया है। तो उसके बारे में आपको मैं कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम से मुझे एक लैपटॉप की ज़रूरत थी। तो मैंने फाइनली वो परचेज़ कर लिया है। वो लैपटॉप रिफर्बिश्ड है ना। लैपटॉप को जो नई आती है वो काफ़ी कॉस्टली आती है। उसका मैं प्राइस भी डिस्क्लोज़ करने वाला हूँ, है ना। अभी मैंने कितने का लिया वो भी प्राइस में डिस्क्लोज़ करने वाला हूँ, कहाँ से लिया वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। बाकी मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ इसको, इसके जो भी ड्रॉबैक होंगे, जो भी अच्छी चीज़ें होंगे, वो सारी चीज़ आपको शेयर करने वाला हूँ, ताकि आपको भी अगर कहीं से बाय करना हो या फिर आप भी रिफर्बिश्ड बाय कर रहे हो तो आपको उससे पहले चीज़ें पता होनी चाहिए कि लैपटॉप जो रिफर्बिश्ड वाले आते हैं वो किस तरह से आते हैं, उनकी मेंटेनेंस क्या है, किस तरह की उसकी वारंटी मिल जाती है, या बाय करना भी चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर इस वीडियो पे आप नए हैं तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। अगर आप चैनल पे भी नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि इस तरह की मज़ेदार वीडियो इस चैनल पे आपको मिलते रहे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये जो लैपटॉप है ये है HP का सिल्वर कलर में है। आप ये देख सकते हैं, इस तरह की कंडीशंस हैं। बाहर से देखने में कुछ इस तरह के कंडीशंस इसमें दिखते हैं। स्क्रैच थोड़े बहुत तो हैं, क्योंकि यूज्ड हैं तो स्क्रैच तो होंगे। इसके जो ये रबड़ हैं पैड, ये थोड़े से घिसे हुए हैं, क्योंकि रख के जहाँ भी यूज़ हो रहा होगा उसकी वजह से ये थोड़ा सा घिसा हुआ है दोनों तरफ से। बाकी ये जो जहाँ से हमने बाय किए हैं तो उन्होंने ये सील करके दिया हुआ है, जो इसकी वारंटी को क्लेम करने के लिए। एंड देन बाहर से इसकी कंडीशन कुछ इस तरह से, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। कुछ चीज़ें यहाँ लगी हुई है जो कि इसके वार्निंग्स या फिर जो भी सारी चीज़ें हैं कि आपने इसको सील को अगर ओपन कर दिया तो वारंटी क्लेम नहीं करेंगी, जहाँ से भी आपने परचेज़ किया वो सारी चीज़ें हैं। आप इसका कंडीशन देख सकते हैं। बाहर से अगर देखने की बात करें तो बिल्कुल परफेक्ट है, कुछ भी चीज़ें चेंज ही नहीं आपको दिखेगी। बाकी मैं इसको ओपन करके भी दिखा रहा हूँ, तो ओपन करने के बाद भी इसकी कंडीशंस जो है वो बिल्कुल एक नए की तरह है। जिस तरह से नए में आती है उस तरह की एक जेन्युइन कंडीशन है। इस तरह के कंडीशंस में इसकी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी स्क्रीन ओरिजिनल डली हुई है, स्क्रीन में कोई भी घपलेबाजी नहीं है, मतलब कि चेंज करके स्क्रीन दे रहे हैं या फिर और सारी चीज़ें इसमें नहीं है। बाकी नीचे का भी सारी चीज़ आप देख सकते हैं, ये भी बिल्कुल परफेक्ट है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। और सारी चीज़ें इसको ओपन करते हैं और सारी चीज़ें देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें मिल जाते हैं। एक तो फेस अनलॉक मिल जाते हैं। आप इसके कैमरा यहाँ देख सकते हैं, कैमरे के आसपास एक फेस अनलॉकिंग के लिए है। बाकी कैमरे का शटर भी है, जो कि हम इसको बंद कर सकते हैं कैमरा यूज़ ना करना हो तो, और बाकी इसको ओपन करके भी रख सकते हैं। फेस से अनलॉक हो जाएगा। दूसरा इसमें है, यहाँ पे जो आपको दिख रहा है छोटा सा, ये है फिंगरप्रिंट के लिए। आप इसके फिंगरप्रिंट से भी अनलॉक कर सकते हैं। बाकी इसकी जो ये सारी चीज़ें तो बाहरी फीचर्स हैं। जो इसके मेन फीचर्स हैं वो इसके काफ़ी अच्छे हैं। ये है EliteBook 840 G8। ये ऑलमोस्ट जो नए की प्राइस आती है ये आती है 1,20,000 के समथिंग, यानी कि 1,20,000 इसका नए का प्राइस है। EliteBook है। इसका जो स्पेसिफिकेशन और मैं आपको डिस्क्लोज़ करता हूँ, ये है i7। इसके अलग अलग वेरिएंट आते हैं। ये है i7 में, i7 है, 16 GB इसका रैम है और 512 GB इसका SSD है। इनके साथ ये मिला हुआ है। 10 कोर इस तरह से है। इसकी और सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में दिखा देता हूँ इसके बारे में मैं सर्च करके। जैसे HP EliteBook 840 G8 4S1 HPA करके इंटेल का जो कोर प्रोसेसर है, i7 1165 G8 करके है। ये 14 इंचेस में आता है, 14 पॉइंट समथिंग 14 ही कहलाता है ये, है ना, इंच नोटबुक लैपटॉप। ये है 16 और ये 512 है। यहाँ जो अभी मैं देख पा रहा हूँ ये 1 TB का है। इसमें विंडो 10 डली हुई आती है। पाइक सिल्वर एल्युमिनियम, 1.3 kg इसका वेट होता है इस लैपटॉप का। बाकी इसकी जो मैं प्राइस आपको दिखा रहा हूँ, ये जो प्राइस है अभी, ये प्राइस है किसका, कि जो है 1 TB के साथ का है। इसका प्राइस अभी जो आ रहा है वो मैं आपको दिखाता हूँ। इसका जो प्राइस आ रहा है ये आपको दिख पा रहा होगा, 1 लाख, यहाँ कुछ 1,38,543, यानी कितने का ये लैपटॉप आता है। बट ये 512 GB है तो और इसमें 15,000 10,000 का ये कॉस्ट कट हो जाएगा इसमें से। ये एक चलता फिरता अच्छी खासी एक हैवी मशीन है,
क्योंकि है HP का इलाइट बुक। इसी सीरीज में जितने भी ये सारे जो लैपटॉप होते हैं वो कमर्शियल होते हैं। कमर्शियल मतलब बोले तो एक तो पर्सनल यूज़ के लिए करते हैं, घर में अपने बच्चों के लिए ले लिया, घर में और किसी फैमिली मेम्बर के लिए, अपने खुद के पर्सनल यूज़ के लिए ले लिया, तो वो सारे पर्सनल होते हैं। ये है कमर्शियल यूज़ के लिए, जो कंपनी में वर्किंग होते हैं, कंपनी में कर रहे होते हैं, ये सर्वर पे चल रहे होते हैं। सर्वर पे चलने का मतलब क्या होता है कि जैसे कोई US बेस्ड कंपनी है, लंदन बेस्ड कंपनी है, वहाँ से लोग जो इंडिया में जो काम कर रहे हैं, तो क्या होता है कि वहाँ के जो लोग काम कर रहे होते हैं और यहाँ जो लोग काम कर रहे, तो दोनों को लैपटॉप चाहिए होती है। यहाँ जो काम कर रहे तो उनको तो लैपटॉप चाहिए ही होती है। उसके काम करने के लिए एक वहाँ सर्वर बनाया जाता है, जिसके जैसे या फिर वो किसी चीज़ से कनेक्ट करके दो कंप्यूटर को ऑपरेट कर रहे होते हैं, वो सारी चीज़ों में ये यूज़ में होते हैं। ये हैवी कंप्यूटर्स होते हैं, मतलब काफ़ी दिनों तक ऑन रह जाते हैं। ऐसा नहीं कि डेली ऑफ कर रहे हैं ऑन कर रहे हैं, इस तरह से नहीं होता। ये कमर्शियल पर्पज़ के लिए होता है। आप कितना भी इसको यूज़ करो कोई दिक्कत नहीं आती है। इसको ज़्यादा यूज़ भी नहीं किया होता, ये बहुत कम होते। बाकी कंपनियाँ टाइम टू टाइम चीज़ों को रिप्लेस करती रहती है। रिफर्बिश्ड का मतलब ही यही होता है, वो जो जितने भी PC आते हैं वो सर्वर पे रखे हुए होते हैं, सर्वर वाले सारे PC होते हैं। रिफर्बिश्ड में अगर आप जहाँ से मार्केट से ले रहे हैं तो कुछ सारे स्कैम करने के लिए कहीं से भी PC उठा के दे रहे हैं वो रिफर्बिश्ड बता के, या फिर उसकी वारंटी क्लेम नहीं करते हैं। इस PC के साथ जो मुझे वारंटी मिली है वो 6 मंथ की मिली हुई है। बाकी की जगह में आप इसको 1 मंथ 1 वीक के लिए देते हैं, वो टेस्टिंग पर्पज़ के लिए। बट इसके साथ जो मुझे मिली है वो 6 मंथ की वारंटी मिली है ऑल पार्ट्स के लिए, चाहे वो रैम हो, हार्ड डिस्क हो, स्क्रीन हो। सिर्फ एक फिजिकल डैमेज ना हो इसमें कि गिर के टूट गया, उसकी कोई भी क्लेम नहीं करता। चाहे वो नया ले लो, आपने इंश्योरेंस करा लिया, कुछ भी करा लिया, उसका क्लेम नहीं मिलता है। बाकी इस पूरे लैपटॉप में सारी चीज़ का क्लेम उन्होंने बताया कि ये सारी चीज़ें के लिए मिलेगी। ऑन रिटर्न भी दे रखा है कि अगर अंदरूनी कुछ भी खराबी होती है, सॉफ्टवेयर से लेकर हार्डवेयर तक ऑल पार्ट्स की 6 मंथ की वारंटी है। इसकी प्राइस की बात करें तो ये काफ़ी महंगी थी, थोड़ा सा नेगोशिएट ये वो सारी चीज़ें करने के बाद 31 की मुझे पड़ी है। इसके साथ जो मिला है मुझे, एक चार्जर मिला है जो मेरे ख्याल से ओरिजिनल तो नहीं लग रहा है, क्योंकि ओरिजिनल चार्जर देते नहीं है, या फिर और सारी चीज़ें, मतलब है पुरानी टाइप की ही चार्जर, लेकिन ओरिजिनल नहीं लग रही, या फिर जो भी हो प्रॉपर वर्किंग में है, ऐसा कुछ नहीं है। एक बैग मिला है, जो कि मैं आपको बैग दिखा सकता हूँ। ये एक छोटी सी बैग मिली है, ज़्यादा कुछ नहीं मिला है। ये एक बैग है इसके साथ, ये आप देख सकते हैं, है ना, हैंड में कैरी कर सकते हैं, हैंड बैग है ये इस तरह से। बाकी ये एक लैपटॉप मिला हुआ है, जैसे हम इसको ऑन करते हैं वो सारी चीज़ें ठीक है, फटाक से ये ऑन हो जाना। एक होता है ना, बहुत प्रोसेस करो देन ऑन हो रहा है ना, वो सारी चीज़ें इसमें प्रॉब्लम नहीं है। एंड देन इसमें जो अनलॉक करने के लिए या फिर सेंसर्स वगैरह वो प्रॉपर वर्किंग में है। तो ये ऑन हो रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ कि सारी चीज़ें किस तरह से। जैसे अभी आप PC को देख सकते हैं, ये रहा, है ना। एक चीज़ में नहीं है, इसमें टच स्क्रीन भी आती है, तो इसमें ये टच स्क्रीन नहीं है और हमने लिया भी नहीं है, क्योंकि एक बार स्क्रीन ख़राब हो जाने के बाद उसकी कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा आती है, और हमें वैसा टच स्क्रीन की इसमें ज़रूरत ही नहीं। लैपटॉप को कीबोर्ड माउस से यूज़ करते हैं, कीबोर्ड इसका यूज़ कर रहे हैं, माउस अलग से भी यूज़ कर सकते हैं, तो इससे कोई ज़रूरत भी नहीं है ना। तो ये मैं ओपन कर देता हूँ, ये हमारा मस्त है। इसकी सारी चीज़ें मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि ये कितना हैवी है, कितना पावरफुल है ना। होता है क्या कि लोगों को लगता है कि शायद वो बता रहा हो और ये सारी चीज़ें इसमें हो ना, तो मैं आपको एक एक करके दिखा दे रहा हूँ कि, तो उम्मीद करता हूँ ये आपको दिख रहा होगा। ये इसका CPU है, CPU का आप देख सकते हैं 11 जनरेशन है, कोर i7। ये सारी चीज़ें आपको 3.00 गीगाहर्ट्ज़ के साथ मिल रहा है CPU, है ना। परफॉर्मेंस अभी थोड़ी सी चीज़ें होंगी, वो परफॉर्मेंस इस तरह से आ रही है। मेमोरी कार्ड जो है 16 GB दिख रहा है, यूज़ में कितना है 15.7। डिस्क जो है वो इस तरह से आप देख सकते हैं 512 GB G8 करके है ये सारी चीज़ें। वाईफाई तो वो नॉर्मली आपको उसके स्पीड को दिखा रहे कितने Mbps आ रहा है ना। 3.6 Mbps अभी इसको मिल रहा है वाईफाई का, है ना। GPU है ना, GPU जो है वो 8 GB का है इसमें, है ना। शेयरिंग GPU 8 GB का है, जो आप कुछ सारी चीज़ों को आप इसमें से काम कर सकते हैं। बाकी की इस वीडियो में आपको ये सारी चीज़ें मैंने तो बता ही दी हैं। अगर आप रिफर्बिश्ड ले रहे हैं तो आप अच्छे शॉप से लीजिएगा, क्योंकि ऐसा होता है ना कि बाद में वो क्लेम नहीं कर रहा हो, या फिर वो ऐसा है कि बाद में आपने ले लिया एंड देन वो क्लेम के लिए मना कर रहे हैं, कुछ भी प्रॉब्लम आती है
तो और सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो मैंने जहाँ से लिया है ये है नेहरू प्लेस का मार्केट हमारे आसपास में, तो वहाँ से मैंने ये परचेज़ किया हुआ है। कि इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। टिल देन